आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पर्ड वाइन के बारे में। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और बीज से भी होता है। बीज से मैंने नहीं देखा है, हाँ कटिंग से मैंने कई बार ग्रो किया है। ये तो हालांकि मैं नर्सरी से ख़रीद के लाया। इसका मैं मेथड बताता हूँ कि कैसे इजी टू ग्रो ये होगा, कहाँ से करनी कटिंग करने पे। समानता कटिंग हम लोग कहीं से भी लेके ऐसे लकड़ी का काट के यहाँ से लगा देते हैं, पर ऐसे ही इसका ग्रोथ नहीं होगा। देखिए यहाँ से जहाँ से जॉइंट होते हैं यहाँ पे इसके हमेशा एक जड़ टाइप का फेंकता है, जैसे मनी प्लांट में फेंकता है ना, इस तरह से फेंकता है। अगर आपको कटिंग लगानी है तो बिल्कुल यहाँ से आप काटिए, यहाँ से काटिए और किसी भी गमले में मिट्टी में दबा दीजिए। इजी टू ग्रो हो जाएगा। इस समय बारिश का समय चल रहा है ना, कहीं भी ग्रो हो जाता है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है, ये दीवार पे अगर सट जाएगा तो दीवार को चुम्बक की तरफ पकड़ लेगा, जैसे छिपकली बेल पकड़ते थे, पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए बना है। इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, बहुत कांटेदार होता है। मैंने कांटेदार तो नहीं, तो रेसा ऐसा इसमें होता है, दीवार पे लकड़ी पे कहीं भी सट के चढ़ जाता है। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। ये हार्डी प्लांट है, इसको आप पानी नहीं भी देंगे हफ्ता 10 दिन तक तो भी, ये गर्मी के टाइम में बदला हूँ, गर्मी के टाइम में भी आप इसे पानी नहीं देते हैं हफ्ता 10 दिन तक तो भी ये बहुत ही खुश रहता है और चलता रहता है। जितने भी हार्डी प्लांट होते हैं इनकी ये जो शाखाएँ होती हैं थोड़ा जेली टाइप की होती हैं, इनको दबाएंगे तो पच पच करता है। तो इसके अंदर पानी भरा होता है, तो उस पानी से चली जाती है। बाकी के जो पेड़ होते हैं वो सूखे रहते हैं, उनके अंदर पानी स्टोर करने की क्षमता ही नहीं होती हैं। तो यही कारण है कि हफ्ता 10 दिन तक पानी नहीं दे। आप सोचे कि लगा के छोड़ दिया है और 1-2 महीना पानी ना दे तो मर ही जाएगा। ज़मीन में होगा तो 1-2 महीना क्या, 3-4 महीने वो अपने आप ही चल जाएगा। जंगलों में तो अपने आप ही चलता है। और इसमें बेरी टाइप का भी होता है, फ्लावर भी होता है। और टेम्पर्ड वाइन का बोलते हैं इसे, गुच्छों में फूल आता है। मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ और छोटे छोटे जो तितली, हमिंग बर्ड होते एकदम बहुत मासूम से छोटे से, वो लोग इसके ऊपर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आते हैं। तो मैं अपने गार्डन में इसको ऐड किया हूँ और मेन कारण है कि मैं गार्डन में ऐसे चीज़ को ऐड कर रहा हूँ जो परमानेंट हो, थोड़ा 1-2-4 महीने के लिए ना। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम के बाद गार्डन को ये परमानेंटली एक ऐसा लुक देंगे। हाँ, इसको जिस हिसाब में, जिस अवस्था में हमें रखना है उसके लिए मुझे कुछ सालों का मेहनत करना होगा। जैसे 2 साल 3 साल का मेहनत का नतीजा ये गोल्ड टोपियारी हो गया है। ऐसा ही है, जब ये हो जाएगा पूरा, ये वाल भर जाएगा, एक एक लकड़ी को पकड़ के चढ़ेगा, फिर ये ऊपर झोपड़ी का आकार लेगा तो परमानेंट ये घर बनेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये पूरा मेरा वाल चढ़ गया है, परंतु इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि इसके अंदर से हवाएं नहीं आती हैं। ठीक है, हवाएं नहीं आती हैं तो आपको यहाँ बैठने में मज़ा नहीं आएगा, सफोकेशन फील होगा। जंगल तो बन जाएगा परंतु हवाएं नहीं आएंगे। तो इस तरह मैंने ऐसे ऐसे पत्तियों का, ऐसे पौधों का चुनाव किया है जो ग्रीन जोन भी बनाएंगी। और ये लकड़ी भी, इसका पत्ता इससे बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा होगा तो थोड़ा सा आधा इंच और बड़ा होगा, इससे बड़ा पत्ता नहीं होता है। और ये बिल्कुल ऐसे 1 बाई 1 का हम बनाएंगे ऐसे जिग जैग, तो ये ऐसे पकड़ पकड़ के चलेगा तो हरियाली भी नज़र आएगी। गर्मी में इसलिए थोड़ा को हवाओं को ठंडा भी रखेगा। और जब फ्लावर निकलेगा तो पूरा ये जो वाल देख रहे हैं ये पूरा फ्लावर से ढक जाएगा। अब वो बड़े पत्तों का क्या होता है कि बड़े पत्तों में पूरा का पूरा ढक लेगा, वेंटिलेशन सिस्टम ख़त्म हो जाती है, हवाएं नहीं आती। वो तो वेजिटेबल है, बड़ा पत्ता होगा ही होगा। तो ये जो भी चीज़ों का हम चुनाव कर रहे हैं उसके पत्ते छोटे हों और ताकि वेंटिलेशन बना रहे, सुंदरता बनी रहे और जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ खूबसूरती हो, हवाएं भी लगें। और या वहाँ का वो पश्चिम दिशा का ऐसा हवा ब्लॉक कर दिया, इतनी सारी घना जंगल टाइप का हो गया है, उस साइड से इधर नहीं दिखता है, वो अलग की कहानी है। और दूसरी बात है कि हवाएं नहीं आएंगी, हवाएं नहीं आएंगी तो आप यहाँ छत पर बैठ नहीं पाएंगे। तो वो तो सब्जी है, वो होगा ही होगा। तो उसका भी नेक्स्ट जब होगा तो उसको हम छोटा करेंगे। बाकी ये इस टेम्पर्ड वाइन का कहानी ये है कि आप भी इसे आप लगाएं, नर्सरी से लाएं या कहीं भी दिख जाए। अभी मैं 2-3 जगह कटिंग देख लेने जाऊंगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सड़क किनारे वो लगा हुआ है, घरों मकानों में लगा। इतना बड़ा भी मुझे मिल जाएगा। एक आता है, वो क्या बोलते हैं उसे, कॉटन वेल, वो बिल्कुल पर्दे का जैसा हो जाता है, उसको भी एक जगह लगाना है, पूरा कार्टन का लुक देना है। तो वो उसको भी लाना है, क्योंकि बाज़ार में कहीं मिल नहीं रहा। एक दीवार पे मैंने देखा बहुत सारा फैला हुआ है, छिपकली बेल फैला हुआ है।
तो 2 कटिंग में वहाँ से ले आऊँगा, छोटा-छोटा 2-2 इंच का लाऊँगा। बहुत बड़ा लालच नहीं करना है पेड़ पौधों के लिए। अब बहुत समय है हमारे पास को ग्रो को होने के लिए, तो हम इस मौसम में फिर से जाएंगे उधर, तो उधर से 2 कटिंग लेके आएंगे और उसको भी मैं आपको लोग को दिखाऊंगा कैसे मैं लगा रहा हूँ, कैसे ग्रो कर रहा हूँ। तो इस छोटे में टेम्पर्ड वाइट पे ही हमें कहना था। तो ये है टेम्पर, हाँ टेम्पर्ड, मैंने नाम भी मैं भूल जाता हूँ, नाम मैं लिख दूँगा और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं मेरे पास जिनके मैं नाम भूल जाता हूँ। तो ऐसा आप भी इकट्ठा करें और इस प्रकार से बनाएं, खिड़की में, बालकनी में, कहीं भी चढ़ाएं। बहुत अच्छा, इसके पत्ते बहुत झड़ते नहीं हैं और हाँ फ्लावर बहुत झड़ता है, फ्लावर बहुत गुच्छों में आता है, एक झड़ेगा दूसरा होगा, परंतु बहुत ही मीठा, उसकी सुगंध भी मीठी सी होती है। पशु पंछी उसके ऊपर आते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने बगीचे में इसे अभी तक ऐड नहीं किया तो ऐड करें। तो छोटे से वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया करके, तब तक के लिए धन्यवाद।